बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कि लॉ करके अभी कचहरी को ज्वाइन कर चुके हैं या फिर वो अभी कचहरी को ज्वाइन करने वाले हैं। हम जब भी प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो हमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमें एफआईआर पढ़ने का तरीका भी नहीं सिखाया जाता, जो कि कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है, लेकिन एफआईआर पढ़ना एक बुनियादी चीज़ है जो कि हर लॉ स्टूडेंट को आनी चाहिए। और जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो जब आप किसी भी बेल में जाते हैं तो आपने जब बेल में आर्गू करना है तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि आपने जज साहब के सामने एफआईआर कैसे पढ़नी है। जब एक ऑर्डिनरी शख्स एफआईआर पढ़ेगा तो वो एक अपने अंदाज से पढ़ेगा, लेकिन जब एक लॉयर एफआईआर पढ़ता है तो उसका एक अपना तरीक़ेकार होता है जो कि हमें बहुत कम सिखाया जाता है। लेकिन वक्त के साथ साथ हम कचहरी में सीख तो जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। आपको मैं आज बताऊंगा कि आपने जब भी कोर्ट में आना है और आपने अगर किसी शख्स की तरफ से बेल आर्गू कर रहे हैं तो आपने उस बेल के अंदर एफआईआर कैसे पढ़नी है। तो शुरू करते हैं, आपको मैं बताता हूं एफआईआर पढ़ने का तरीका। सबसे पहले मेरे सामने ये एफआईआर है, अगर आपको नजर आ रही हो। ये एफआईआर एक क्लाइंट की मेरे पास पड़ी हुई है। इस एफआईआर को अगर हम पढ़ेंगे तो हर एफआईआर के आपको ये इल्म होना चाहिए कि 6 कॉलम्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में हमेशा जो होता है वो तारीख, वक्त, रिपोर्ट लिखी जाती है कि कब वो जो है एफआईआर दर्ज हुई। दूसरे कॉलम में उस शख्स का नाम लिखा जाता है जिस शख्स ने एफआईआर दर्ज कराई होती है। तीसरा कॉलम होता है उसमें वो जुर्म लिखे जाते हैं कि जिस जुर्म के तहत एफआईआर हुई है, मिसाल के तौर पे 302, 324 या इस तरह के। और चौथे कॉलम में जो है उस जगह का लिखा जाता है जहाँ पे वकूआ होता है, उसका फासला थाने से बताया जाता है कि इतने फासले पे वो जगह थी। और जो छठा कॉलम होता है, छठे कॉलम में थाने से जो रवानगी का वक्त होता है वो लिखा जाता है। तो ये 6 कॉलम होते हैं एफआईआर के। अब आपने एफआईआर पढ़नी कैसे है? आपने हमेशा एफआईआर नंबर से स्टार्ट करना है जब भी आप बेल के लिए आर्गू करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो आप शुरू करेंगे कि योर ऑनर, दिस इज एफआईआर नंबर 480/2024। जो एफआईआर का नंबर होता है वो हमेशा वो नंबर लगाया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर 2024 में पहली एफआईआर किसी थाने में हुई है तो उसको 1/4 का नंबर दिया जाएगा। अगर दूसरी एफआईआर है तो 2/4। अब ये मेरे पास 480 एफआईआर है तो इसको नंबर दिया गया है 480/24। तो आपने सबसे पहले जज को एफआईआर नंबर बताना है, फिर आप बताएंगे कि ये किस थाने में हुई है। अब ये थाना पीर बधाई है, रावलपिंडी। और फिर आप जो सबसे अहम होता है, आपने ये बताना होता है कि जो तारीख और वक्त वकूआ होता है, यानी कि डेट एंड टाइम ऑफ अक्रेंस, जिस वक्त और जिस टाइम के ऊपर कोई वकूआ होता है या कोई मर्डर हुआ है और उसकी जो एफआईआर हुई है, तो आपने वो वक्त बड़ा अहम होता है वो बताना होता है जज को कि सर इस वक्त के ऊपर ये वकूआ हुआ। और जो रिपोर्ट है, जो यानी कि एफआईआर दर्ज की गई है, वो इतने बजे की गई है। तो अगर इसमें डिफरेंस होगा कुछ घंटों का या कुछ दिनों का, तो वो हमेशा जो मुल्जिम होगा उसके लिए फायदेमंद होता है। तो आपने जज को डिफरेंस बताना है कि सर एफआईआर वकूए के इतने बाद डिले के साथ जो है वो लॉन्च की गई है। तो उसका मकसद ये होता है कि ये एफआईआर डिले के साथ इसलिए लॉन्च की गई है क्योंकि इनके पास स्टोरी थी नहीं, इन्होंने बैठ के पहले डेलिब्रेशन के साथ जो है वो स्टोरी एक तैयार की है और तैयार करने के बाद इन्होंने लोग इम्प्लीकेट किए एफआईआर में और फिर एक अपनी तरफ से कहानी बना के एफआईआर दे दी है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आपने जज साहब को बताना होता है कि ये जुर्म है इसमें। मेरे पास जो है ये 13/2/A की एफआईआर है, पंजाब आर्म्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2015, जिसको जब प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो 13/20/65 भी कहते हैं, जो कि इस्लामाबाद में चल रहा है। और यहाँ पर 13/2/A कहा जाता है। ये होता है कि कोई भी किसी के पास जो लाइसेंस्ड आर्म है, अगर किसी के पास ऐसा कोई असला मिल जाए जिसका लाइसेंस ना हो उसके पास, तो उसके ऊपर ये अट्रैक्ट करती है। तो इस तरह ये आपने जज साहब को पहले हेड पढ़ के बताना है, एफआईआर नंबर, डेट एंड टाइम ऑफ अक्रेंस, डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट और जुर्म बताने हैं कि ये जुर्म है। अब हम आ जाते हैं एफआईआर के मतन पर कि आपने एफआईआर पढ़नी कैसे है। अब जैसे कि स्टोरी जहाँ से शुरू होती है एफआईआर की, आपने वो पढ़नी है बड़े गौर से, इसको अंडरलाइन कर लेना है आपने और एक एक आपने नंबरिंग दे देनी है लाइन को, 1 2 3 4, बॉटम से भी 1 2 3 4। इस तरह अगर आपने नंबर देंगे तो वो जज साहब को बताने में आपको आसानी होगी।
जब आप एफआईआर पढ़ेंगे, एफआईआर पढ़ने के बाद आपने ये देखना है कि एक एफआईआर में कितने शख्स नॉमिनेटेड हैं। क्या एक शख्स नॉमिनेटेड है, 2 हैं, 3 हैं, कितने मुल्जिम इसमें नॉमिनेटेड हैं और कितने नामालूम हैं। क्या आप जिसकी तरफ से बेल कर रहे हैं वो उसके ऊपर क्या रोल एट्रीब्यूट किया गया है, उसके ऊपर डंडा है, उसके ऊपर पिस्टल है, उसके ऊपर क्या रोल एट्रीब्यूट हुआ है, वो आपने जज साहब को बताना है। और फिर आपने मैच करना है कि उसके ऊपर कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट कर रहा है, ये सेक्शन भी आपने जज साहब को बताने हैं। फिर अगर उसके ऊपर कोई बेलेबल ऑफेंस अट्रैक्ट कर रहा है तो वो आप बताएंगे कि ये तो बेलेबल ऑफेंस इसके ऊपर अट्रैक्ट कर रहा है। अगर कोई नॉन बेलेबल है तो वो भी आप बताएंगे। तो इस तरह फिर आपने अपना केस इसको तैयार करना है और जिस जिस शख्स की आपने बेल करनी है उसको अंडरलाइन करके आपने उसकी अलग-अलग आर्गुमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। और तमाम जो एफआईआर आपने जो लूप होल्स होते हैं एफआईआर में वो तमाम जज साहब के सामने रखने हैं ताकि किसी किस्म की एम्बिग्यूटी ना रहे। तो एफआईआर पढ़ने का ये एक शॉर्ट सा तरीका था जो मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको फ़ायदा होगा। मज़ीद इंशाल्लाह वीडियोज़ के साथ आपके सामने हाज़िर होऊँगा। बहुत शुक्रिया।